नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं अगस्त 2025 में संक्रांति कब आरंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। सूर्य एक राशि को छोड़ करके जब दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस प्रवेश कालखंड को संक्रांति कहते हैं। सूर्य की उपासना क्यों आवश्यक है, संक्रांति कब आरंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, आइए इसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ग्रहों के राजा सूर्य को कहा गया है। कुंडली में यदि सूर्य बलवान है तो सरकार से विशेष लाभ होता है, सरकारी क्षेत्रों में सफलता मिलती है, किसी बड़े पद प्रमोशन आदि होते चले जाते हैं। सूर्य का कुंडली में बली होना अपने आप में विशेष और अद्भुत है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य हैं, आत्मा है, कारक हैं, पिता हैं। सूर्य के उपासना के लिए हम छोटे छोटे उपाय बताते रहते हैं। नित्य तांबे के लोटे में जल भर करके लाल पुष्प, लाल कुमकुम, रक्त चंदन डाल करके नित्य भुवन भास्कर सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करें। जो लोग रोज नहीं दे पाते वह रविवार को अर्घ प्रदान करें। अब जो रविवार को नहीं दे पाते उन सब, वो बहुत परेशान है, दिक्कत में है या कार्य में व्यस्त है, तो उन सभी के लिए एक संक्रांति तिथि पर विशेष अवसर प्राप्त होता है, जो कि हर महीने में पड़ता है। संक्रांति के दिन व्रत रहिए, पूरे दिन सूर्यदेव की उपासना करें। सुबह उठ जाइए, गंगा नदी, सरोवर, तालाब, पवित्र स्थानों पर जाकर स्नान कर लें। नहीं पहुंच पाते, घर में बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। भुवन भास्कर को अर्घ प्रदान करें। इस दिन फल, मिठाई, लाल वस्त्र आदि जरूरतमंदों को दान करें या ब्राह्मण को दान करें। लाल वस्त्र आदि पहने, लाल कुमकुम तिलक करें स्वयं। साथ ही साथ तांबे का दान, गुड़ का दान, गेहूं का दान हर संक्रांति पर करना चाहिए, क्योंकि सभी को मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा चाहिए। इसके लिए सूर्य का बलि होना, सूर्य का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी नौकरी में खास तौर पर सफलता नहीं मिल पा रही है, या किसी भी पद में है तो प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं कारण सूर्य का कमज़ोर होना, निर्बल होना, अशुभ ग्रहों की दृष्टि होना यह दर्शाता है। इसलिए सूर्य को बेहतर करना है तो नित्य अर्घ देना आरंभ करिए, सुबह जल्दी उठना आरंभ करिए। तीसरा, पिता की सेवा करें, पिता का चरण स्पर्श करिए। पिता नहीं है तो पिता समान व्यक्तियों का चरण स्पर्श करिए। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 पाठ नित्य करिए। आप लगातार 21 दिन तक कर देखिए, आपको चमत्कार महसूस होगा, क्योंकि नरसिंह कवच और आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ, यह 2 चीज अपने आप में अद्भुत है, जिनका पाठ करने मात्र से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन नित्य और नियम के साथ संयम का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, आप यदि सूर्य बहुत पीड़ित है तो रविवार का व्रत भी करना आरंभ कर दीजिए। रविवार के दिन नमक का त्याग कर लीजिए। पिता से बहुत शादी न करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, बेहतर होंगे सूर्य। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि अगस्त 2025 में संक्रांति कब है। हर महीने में संक्रांति पड़ता है। सूर्य एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्यदेव कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, और यह संक्रांति सिंह संक्रांति रहेगी। खास तौर पर यह अति विशिष्ट क्यों है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रहा है और सूर्य को सबसे प्रिय दिन जो है वह रविवार है। तो यह संक्रांति 17 अगस्त 2025 दिन रविवार को रहेगा। पुण्य काल का समय रहेगा सुबह 5:51 से लेकर दोपहर 12:25 तक। महापुण्य काल का समय सुबह 5:51 से लेकर के सुबह 8:03 तक रहेगा। इस दौरान जब तब पूजा पाठ, यज्ञ, तर्पण आदि करिए, सूर्य की उपासना करिए, आपको अद्भुत और विशेष लाभ देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यह थे अगस्त 2025 में सिंह संक्रांति के विषय में संपूर्ण और विस्तृत जानकारी। आने वाले दिनों में जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में संक्रांति कब कब है, यह सभी चीज़ें जानने के लिए आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।